आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, बाल पिटारा पर यानी कि ये जो बाल पिटारा है, यहाँ पे इमेज आप देख पा रहे हैं, इस पे डाटा एंट्री करने में कुछ बहनों को जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। यानी कि जो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं जिनका नामांकन बाल पिटारा पर भी जा कर के करना है, तो कुछ बहनें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी जो है पूछ रही हैं कि इसमें क्या दर्ज करें। तो मैं खासकर उन बहनों के लिए यह वीडियो शूट की हूँ, और जिन बहनों को भी जो है दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है वह भी बहनें जो है इसके माध्यम से जान सकती हैं कि हाँ, यहाँ पे हमें क्या दर्ज करना चाहिए। तो चलिए देर न करके मैं सीधे लगे चलती हूँ आप सभी को बाल पिटारा पर, और स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि पुराने हैं तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बहनें जो हैं इस बिंदु के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जान सके। और यही नहीं, चूँकि मैं बाल पिटारा हो या एक संग ऐप हो या यूनिलर्न हो या पोषण ट्रैकर हो, प्री प्राइमरी हो इत्यादि, इन सभी बिंदुओं पे वीडियो शूट करती हूँ। तो उन बहनों तक भी ये सारे जो भी न्यूज़ मैं अपने चैनल के थ्रू दूँ, उन सभी बहनों तक जानकारी पहुंच सके, इसके नाते आप सभी से कह रही हूँ। तो देर न करके अब मैं सीधे ले चलती हूँ आप सभी को बाल पिटारा पर। तो इसके लिए हम आ गए बाल पिटारा पर। चलिए अब इसे हम टच करते हैं। हमने टच कर दिया, नेक्स्ट पेज जो है ओपन होकर के जैसे ही आता है मैं आपको बता रही हूँ। अब कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह का आया, अब कंटिन्यू पे टच कर दिए। अब आपको आइए हम बताते हैं आज का जो टॉपिक है वह है इस पर, यानी कि चिल्ड्रेन डाटाबेस एंड असेसमेंट पर। यहाँ पे ये वाला इमेज, यानी कि यदि आप पे यह वाला इमेज नहीं दिखता है, और ख़ासकर इस समय का जो बाल पिटारा पे अपडेट चल रहा है, तो इस अपडेट में ये आपका परवरिश का पिटारा और चिल्ड्रेन डाटाबेस एंड असेसमेंट तथा ईसीसी रिसोर्सेज और अटेंडेंस, ये 4 ऑप्शन जो है जैसे ही बाल पिटारा को ओपन करेंगी उसके बाद से आपको दिखेगा। तो चलिए मैं अब देर न करके सीधे आपको टॉपिक पे ले चलती हूँ। तो अब जो है इस चिल्ड्रन डाटाबेस एंड असेसमेंट को मैं टच करती हूँ। टच करने के बाद से जो है मैं आपको सारी स्टेप बता रही हूँ। अब सीधे हम आ जाएंगे यहाँ, यानी कि स्टार्ट बटन, ये जो है यहाँ पे चलिए मैं दिखा रही हूँ, ये नीचे सबसे ये स्टार्ट बटन है, इसे टच करूँगी। तो इसके लिए मैंने जो है इसे टच कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होता है मैं आपको दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट पेज ओपन होकर के स्क्रीन पर आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको किसी बच्चे को देखना है, यानी ऑलरेडी आपने अपने बच्चे को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका अनइक्यू आईडी या चाइल्ड नेम, मतलब ये दोनों जो है इसमें से कोई एक यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगी और उसके बाद से ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ से भी टच कर सकती हैं, और कीपैड के पास भी ऐसे सर्च बना होता है कीबोर्ड में, उसे भी टच करेंगी नाम लिखने के बाद या अनइक्यू आईडी लिखने के बाद, तो उस बच्चे का पूरा डाटा जो है स्क्रीन पर आपका खुल जाएगा। तो आज ये टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है ऐड न्यू चाइल्ड से, यानी कि मैं इसके लिए अब ऐड न्यू चाइल्ड वाले ऑप्शन को टच करूँगी। तो चलिए इसे मैं अब टच कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या मेंशन करना है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रही हैं, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा जाएगा, और ख़ासकर जो बहनें हमारी हैं और जिनको दिक्कत हो रही है वह इस वाले में कन्फ्यूज़न हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, खासकर कन्फ्यूज़न हो रही है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ईसीसी चाइल्ड इन आंगनबाड़ी सेंटर में हम क्या दर्ज करें। तो ये कैलेंडर है, समझ में तो आ रहा है कि डेट दर्ज करना है, कि किंतु कौन सा डेट दर्ज करें यह थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में आपका जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाना है। तो इसके लिए आप सब लास्ट तक बने रहिएगा।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो इसमें अब बच्चे का नाम लिखते हैं। तो इसमें हम चिल्ड्रन का नेम दर्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारी बच्ची है, चलिए इसे हम ऐड करते हैं इसमें, सौम्या। अब आते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट में। तो इसके लिए इस कैलेंडर को टच करेंगे। चलिए इस कैलेंडर को टच कर देते हैं, और आपको हम टच करने से पहले बता भी दे रहे हैं यहाँ पे क्या करना है। तो जिस दिन वह आपका बच्चा, इसमें कई पॉइंट है, मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट है कि पोषण ट्रैकर जैसे है। तो पोषण ट्रैकर में आपका जो 6 माह से 3 वर्ष का फोल्डर है, यानी कि 6 to 3 years का जो फोल्डर है, उसमें बच्चा जैसे ही 3 साल का हो जाता है तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3 to 6 years में। तो जिस दिन वो 3 साल कंप्लीट किया, एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। जिस दिन 3 साल कंप्लीट हो गया और 3 to 6 ईयर में चला गया वह बच्चा, तो एक तो वो डेट है, आप यहाँ पे उस डेट को लिख देंगी, उस तारीख को यहाँ पे लिख देंगी। दूसरा क्या है, तो चलिए दूसरा भी तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका है कि जिस दिन वह बच्चा, हो सकता हो कि आपके पोषण ट्रैकर में 6 माह से 3 वर्ष के फोल्डर में वो हो, किंतु ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चा जो 3 साल कंप्लीट कर लिया आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर जो है पढ़ने के लिए आ ही जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन वो आता है और आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं, तो वही रजिस्ट्रेशन डेट जो है आप इस सेकेंड ऑप्शन में भरेंगी, यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में वो डेट आप डाल देंगी। दूसरा हो गया। तीसरा, यह भी ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चा आपके यहाँ भी जो है नहीं आ रहा है तो किसी अदर जगह पे भी नहीं जा रहा है। हो सकता हो जा कर के आप जो है उस बच्चे से कंसल्ट करें, कि उसके गार्जियन से कंसल्ट करें और सारी बातें बताएं कि आप शाला पुरुष शिक्षा में हमारे केंद्र पे भेजेंगी तो ये मतलब खेल के माध्यम से जो है इसे पढ़ाई जाएगी। ये भी कापी किताब की आवश्यकता नहीं है, इसे खेल खेल में जो है इसका शारीरिक मानसिक विकास किया जाएगा। तो उसके बाद से हो सकता हो वो सोचे समझे और उसके नेक्स्ट डे या हफ्ता दिन बाद या 10 दिन बाद, किंतु जब भी आते हैं तो आपको उसका डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। एक तो यह भी हो गया। हो सकता हो कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही आपके 6 माह से 3 वर्ष के फोल्डर में 3 वर्ष एबव जा रहे हैं और आपके यहाँ एडमिशन नहीं कराए हैं, दूसरे जगह एडमिशन करा दिया, मैं 3 स्टेप इसका बता रही हूँ। तो 6 महीना साल भर पढ़ने के बाद से पुनः उनके गार्जियन देखते हैं कि बच्चे में जो ग्रोथ होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, जो उनका शारीरिक मानसिक विकास होना चाहिए वह अदर विद्यालय पे नहीं हो रहा है, और पुनः वो आपसे आके कंसल्ट करते हैं। तो आप जो है जिस डेट में, यानी कि हो सकता हो 4 साल का तब तक हो गया हो, तो 4 साल का हो गया और आपके पास आ गया, तो आप जो है जिस दिन उसका एडमिशन करेंगी उस दिन का ही डेट डालेंगी। हो सकता हो कोई बच्चा आपके पास 5 to 6 ईयर्स का भी आ सकता है। तो मतलब स्कूल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि एक तो ऑप्शन है कि आपके फोल्डर में वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, किसमें, तो पोषण ट्रैकर में, और आप जो है उसको पंजीरी वगैरह ये पुष्टाहार वगैरह जो मिलता है आप देती हैं, तो ऑलरेडी उस अपने रजिस्टर में भी उसको मेंशन की हैं, यानी कि 6 माह से 3 वर्ष के रजिस्टर में उसको मेंशन की हैं। तो एक तो वो ऑप्शन है कि जैसे ही बच्चा 3 वर्ष पूरा कर लेता है तो आप उसे अपने 3 to 6 ईयर्स के रजिस्टर में मेंशन कर ली हो, ठीक है, वो आता हो तो उसी डेट को लिख लेंगे आप जिस दिन वो 3 साल 1 महीने 1 दिन का हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे वो मान लीजिए आपके यहाँ भी नहीं आ रहा है
और किसी अदर स्कूल में भी नहीं जा रहा है, और आप जब गृह भ्रमण करने जाते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा तो घर पे ही खेल रहा है, घर पे ही है, तो आप गार्जियन से कंसल्ट की, तो गार्जियन ने भेज दिया, तो ये हो गया। हो सकता हो 4 साल तक उसके गार्जियन कहीं ना भेजते हो, 4 साल का हो जाता है उसके बाद से आपसे मिलते हो। आप कितना ही गृह भ्रमण करती हैं और गार्जियन से कहती हैं, तो गार्जियन कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी और थोड़ा घर पे ही रह ले, घर पे ही हम लोग देखेंगे। तो यानी कि कुल मिला के यही कहना है कि जिस दिन आप आंगनबाड़ी सेंटर में उसका रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, जिस दिन वो आपके शाला पूर्व शिक्षा में आ रहा है, आपके सेंटर आंगनबाड़ी सेंटर पर आ रहा है, वही डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। जैसे अब आ गए ये डेट, मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे यह बच्चा मेरे पास आया है 21 मार्च 2023 को, ठीक है, यानी आज ही आया है, तो मैंने आज का डेट डाल दिया। उसके बाद से यह जो है वह मेल नहीं है, फीमेल है, तो फीमेल को टच कर देंगे। चलिए फीमेल को हम टच कर दिए। इसके लिए भी पुनः मैं चिन्हित भी कर दे रही हूँ, ये जो एरो है इसे टच करके लिया जाता है। अब चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे लेकर के हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पेंसिल जो बनी हुई है, और इसे अगर नहीं वो करेंगे तो यहाँ से ये जो ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये रहा मार्च 2023 लिखा है, और ये इससे भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ से भी जो है मंथ हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम लिख दिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देंगे यहाँ पे, जैसे 4 फरवरी 2021 मान लीजिए लिख दिए, हम गलती से लिखे हैं, जानबूझ के लिखे हैं, तो ये जान जाइए यह बच्चा भी 3 to 6 ईयर्स का नहीं हुआ है। आपके बाल पिटारा में या पोषण ट्रैकर में 2019, ये मार्च चल रहा है, तो फरवरी, जो बच्चे 2019 फरवरी तक के होंगे जन्मे, ठीक है, वही बच्चे जो है इसमें आ सकते हैं। पहले के भी बच्चे आ सकते हैं, मैं केवल 3 साल कंप्लीट का बता रही हूँ। तो ये देखिए मैं एक डेट ऐसे ही मेंशन करके आपको बता रही हूँ। अगर आप 21 यानी कि 3 साल से कम वाले बच्चे को ऐड करेंगे तो यह नहीं लेगा। अब चलिए डज द चाइल्ड हैज़ बैरियर, तो नो, यह बैरियर नहीं है। अब उसके बाद से जो है इमेज लेंगे, और पुनः इमेज वगैरह लेने के बाद से जो है ये सबमिट है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये सबमिट, इस पर टच कर देंगे। तो यदि 3 से कम के बच्चे हम लेंगे तो स्पष्ट यहाँ पे भी देखिए लिख कर आ रहा है, ओनली 3 to 6 एज ग्रुप चाइल्ड आर अलाउड, यानी कि केवल 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें ही हम जो है ये बाल पिटारा पर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, यानी ऐड करेंगे बाल पिटारा पे। कौन से बच्चे, तो 3 to 6 ईयर्स के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये सारे स्टेप बताए, ज़्यादातर मुझे विश्वास हो गया है कि आप इस वीडियो को देख करके जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ थी रजिस्ट्रेशन टॉपिक को लेकर के, तो वो दूर हो गई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ, या आप अपनी समस्या व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू, या यूट्यूब में कमेंट करके आप हमें बता सकती हैं। तो मैं अपने स्तर से जो है आपकी समस्याओं का सलूशन लेकर के ज़रूर आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।